तो सरिता कैसा हुआ एग्ज़ाम? मतलब सही था। कैसे क्वेश्चंस आए थे? मतलब अगर थोड़ा सा पढ़ के जाओ तो पेपर सही था, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड भी और ज़्यादा इजी भी नहीं था। बट कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो पढ़ने के बाद भी काफ़ी कंफ्यूजन थी, जैसे हिस्ट्री। So what was the level of toughness? No, it's a medium only. Medium only. There's not too much tough. So how many questions you attempted? I attempted around 62 questions out of 120. So आप कितना रेट करना चाहोगे लेवल ऑफ टफनेस को एग्जाम के? Out of 5, it is 3 or 4. I think above 60. So do you think there was any difficulty in time management? The time management was good. It was good, The yeah. question was not that lengthy, right? It's not that lengthy, but we have to be prepared more. Okay. जो करंट अफेयर्स से थे वो क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी मतलब कि करंट बेस थे, जैसे कि थाईलैंड और ये कंबोडिया की वॉर हुई थी तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मतलब डूएबल थे। और ज़्यादातर लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो So टाइम मैनेजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? मुझे दिक्कत हुई थी। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? Maybe like 80 questions. So, hey guys, welcome back to the channel, the only channel that brings you all the honest review right from the exam center. So, we are here at the exam center of EPFO. So, let's see how was the reaction and review of the people giving exam of 2025 EPFO. Hi, आपका नाम? सरिता मिश्रा। तो सरिता कैसा हुआ एग्जाम? मतलब सही था। कैसे क्वेश्चंस आए थे? मतलब अगर थोड़ा सा पढ़ के जाओ तो पेपर सही था, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड भी और ज़्यादा इजी भी नहीं था। So, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? मैंने तो ज़्यादातर मतलब इकोनॉमिक्स, अकाउंट, ये सब चीज़ों का ही और मैथ के ही करे थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा इजी सही लग रहे थे। तो आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी? मैंने मतलब सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। Okay. बाकी मैंने ऐसे पहले से ही मैंने बैच ले रखे थे, अड्डा वाले से भी कर रखे हैं और खान सर से भी। अच्छा, तो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, आपको क्या लगता है? मुझे तो ज़्यादातर अकाउंट वगैरह यही सब पे करी थी। और आपको क्या लगता है कट ऑफ कैसा जाएगा इस बार क्वेश्चंस के लेवल को देख के? हाई। हाई जाएगा। हाँ जी। थैंक यू। आपका नाम? आपका गौरव। कहाँ से हो आप? दिल्ली से ही। कैसा रहा एग्जाम? 50-50 है। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? 75-80 के आसपास। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था? कुछ सेक्शंस थे जो काफ़ी इजी थे, कुछ सेक्शंस थे जो बिना पढ़े भी हो सकते थे, जैसे कंप्यूटर था, वो बिना पढ़े जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी अटेम्प्ट करा जा सकता था। बट कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो पढ़ने के बाद भी काफ़ी कंफ्यूजन थी, जैसे हिस्ट्री। सो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? ऐसा मैम अभी तक तो काउंट नहीं किए हैं, बट एज ऑफ आई नो कि पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चंस आए थे, अच्छे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस थे, और लेबर लॉस से अच्छे क्वेश्चंस थे, देन अकाउंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इंश्योरेंस का एक आध क्वेश्चन था, अकाउंट्स के 4-5 क्वेश्चन थे। तो आप कितने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो? मैम अप्रॉक्सीमेटली 1.5 months। Okay, तो आप कितना रेट करोगे क्वेश्चन की टफनेस को? 7 out of 10। हेलो विशाल, Uh, सो हाउ वाज योर एग्जाम? Exam is good. Exam was good. हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? I prepared regarding labor laws and all those such things, but I didn't give too much focus on this exam because I am focusing on CSC prelims, ओके, not on this. Usually, just however for compensatory, I wrote this. अच्छा, ओके, सो which topic was having more questions? There's labor codes, they have much more questions. It's which is around 50% of those questions only. Apart from history statistical for CSC exam, it's very less. There were very less questions. Okay. So what was the level of toughness? No, it's a medium only. Medium only. There's not too much tough. Okay. So how many questions you attempted? I attempted around 62 questions out of 120. Without preparation? Because some question out around 50 to 60% questions are from our normal prelims questions only, which will go for CSC. सूरज उपाध्याय। Hi, आपका नाम? सूरज उपाध्याय। So कैसा था एग्जाम? एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड। So कितने दिन आपको लगे थे प्रिपरेशन करने में? मैं स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम के लिए मैं करीब 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद दिस आई यूज्ड टू पिक अप द इकोनॉमिक सब्जेक्ट टू टीच, एंड with that I have so many difficulties in find labor law and industrial law, and so they are, as I saw in exam, the level of industrial law and wages questions are very hard. So what was the level of toughness? Toughness in specific sections
like modern history is very high. And so if someone prepare for labor law, industrial law, and the accountancy economic section, those will create good marks in this. तो आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी? मैं एक पर्सनल गाइडेंस कि यूपीएससी के टीचर हैं, उनके थ्रू मेरा चला। या अच्छा, तो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे? मैम ऑब्वियसली लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ। सो आप कितना रेट करना चाहोगे लेवल ऑफ टफनेस को एग्जाम के? आउट ऑफ 5 इट इज़ 3 or 4। आपको क्या लगता है कि कैसा कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ हाई जाने वाला है। Mridul. Mridul. Yes. So Mridul, how was the exam? It was fine. So what was the level of toughness? It was above average. Okay, above average. So what do you think? What will be the cutoff this year? I can't say. I think it has to be high. It has to be high, okay. So from where you prepared? I've prepared at home. From where? Sorry? At home. Okay. So which topic the questions were high? From which topic? Most of the questions were from accounts. Accounts. Yeah, accountancy. Like I've prepared from economics, world history. Yeah, So how many questions you attempted? I've attempted. It was 120. I think above 60. So do you think there was any difficulty in time management? No, time management was good. It was good. The Yeah, question was not that lengthy, right? it's not that lengthy, but Yeah. we have to be prepared more. Okay. Hello sir, आपका नाम? नवनीत। कैसा था एग्जाम? मैम अच्छा था। How was the paper? मैम मॉडरेट ही था। वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया है क्योंकि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का देता हूँ, तो इस बार प्री नहीं हुआ था तो मैंने भर दिया था ये भी। अच्छा, तो आप कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे इसकी? मैम 2 दिन, लास्ट 2 दिन से ही। मतलब कि बताया ना, मैं सीएससी की करता हूँ और ये तो मैंने फिर भर दिया था तो फिर देने आ गया था, पर ठीक था। तो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे? मैम एक तो इंग्लिश से आते ही हैं हमेशा की तरह, तो उसमें अराउंड मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चंस थे, वो ठीक थे। मतलब कि अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम है। उसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स से थे वो क्वेश्चंस आए थे और काफ़ी मतलब कि करंट बेस थे, जैसे कि थाईलैंड और ये कंबोडिया की वॉर हुई थी तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मतलब डूएबल थे। और ज़्यादातर लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्योंकि पेपर ईपीएफओ का ही है तो वो भी एक्सपेक्टेड था कि आएंगे ही। उसके अलावा थोड़े से लेबर कोड्स वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ईएसआईएस, इंश्योरेंस वगैरह, ये तो मतलब ऐसा नहीं था। अगर बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे ना पिछले मेरे ख्याल से 10-15 दिन से भी कर रहे होंगे तो हो जाएगा। तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 118-20 कर दिए लास्ट में, क्योंकि मेरे को कोई डर नहीं था कि हो ना हो, तो 110 के अराउंड हो गया था। फिर टाइम बचा था तो जल्दी में जो मुझे ठीक लगा लास्ट में मैंने कर दिया। हाय, आपका नाम? ईश्वरी, ईश्वरी, आप कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश। सो कैसा रहा पेपर आपका? इज गुड। इट वाज गुड। सो व्हाट वाज द लेवल ऑफ टफनेस? मीडियम। मीडियम। सो टाइम मैनेजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? मुझे दिक्कत हुई थी। अच्छा, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मे बी लाइक 80 क्वेश्चंस। तो कितने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम की? मैं इतना प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, सो आई डिडंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ओके। सो सो पीवाईक्यूज प्रिपेयर कर रही थी मैं, दैट्स इट। So, any suggestion for the upcoming EPFO exams? If you really wanna prepare for this, like पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू से थारोली प्रैक्टिस करना, और मॉक टेस्ट तुम 2 मंथ से बिफोर अच्छे से प्रैक्टिस करने से होगा। तो आपको क्या लगता है पास्ट ईयर PYQ से क्वेश्चन आए थे? नहीं, लाइक नहीं आए थे, बट पीवाईक्यूज थारो करने से अच्छा है, मतलब आने का चांसेस है। और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हुए थे? हिस्ट्री।